तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि अधिव गॉट एडमिटेड एंड इट्स अ टाइम टू डिस्चार्ज। एंड ये हॉस्पिटल की कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने ली थी। एंड अभी आई एम वेरी हैप्पी कि अधिव जो है फाइनली डिस्चार्ज हो रहा है। एंड मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई चलो अधिव फाइनली अभी घर जा रहा है। ये सारी पैकिंग हमने कर ली। एंड मामी, हेड्स ऑफ टू मामी, मामी ने बहुत सपोर्ट किया हमको हॉस्पिटल में, खाने से लेके हर चीज़ तक। मामा मामी ने घर जाने के बाद आई नो कुछ दिन तक मैं व्लॉग नहीं कर पाऊंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट क्लिप आपने देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि मैं हूँ हॉस्पिटल में। एंड जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अधिव की तबीयत खराब हो गई थी एंड ही गॉट एडमिटेड। सो फाइनली अधिव घर आ चुका है। वो जो क्लिप थी वो डिस्चार्ज की थी जब हम लोग करा रहे थे। एंड बाबा की कृपा से अधिव बिल्कुल ठीक है एंड अपने घर पे है। तो चलिए गाइज, अभी आज जैसे कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा एंड थंबनेल से पता चल गया होगा दैट आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम एंड वेरी इमोशनली ब्रोकन राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हो गई। आई डोंट नो कि मतलब भगवान जी परीक्षा ले रहे हैं या फिर क्या चीज़ है, कहाँ हमसे गलती हो गई है। एंड आप देख रहे होगे कि हमारा टीवी कहाँ चला गया। एक्चुअली हमारे टीवी में कुछ प्रॉब्लम आई है एंड अधिव और मम्मी ना अभी अधिव को दिखाने के लिए गए हैं। उसकी आज नेक्स्ट विजिट थी, तो हम लोग मतलब मम्मी और शुभम दिखाने गए हैं। एंड यहाँ पर टीवी गायब हो चुका है, सारा खलारा भी है। ये सारे कपड़े हैं जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए थे, मुझे, मेरे और अधिव के, क्योंकि हम लोग टिकने गए हुए थे अपनी मम्मी के घर पे। एंड ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं पलवल से लेकर आई थी। तो अभी ये सारा समेटना है मुझे, क्योंकि मैं ना डायरेक्टली पलवल से डिस्चार्ज करवा के, पलवल मुझे हॉस्पिटल में वो एडमिट था एक दिन के लिए, मैं वहाँ से डिस्चार्ज करा के सीधा मैं हॉस्पिटल गई थी। मैं घर भी नहीं आई 3-4 डेज तक, मतलब बीच में आई थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, अदरवाइज मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो अभी कुछ खलारा जो है अभी वो अनपैकिंग नहीं हुई है। तो थोड़ी बहुत अनपैकिंग मैंने जब मैं फ्रेशन अप होने आई थी मैंने तब कर दी थी। बट कुछ कुछ खलारा है, जैसे ये कपड़े सेट करने हैं, ये वाला बैग है, ये वाला बैग, ये सब मेरे को अभी सेट करना है। तो गाइज मैं अब आराम से बैठ चुकी हूँ एंड मैंने ना अभी सर पे ये, और जब अभी चंपू चंपू लग रही है, हमने सब में ऑयल लगाया हुआ है। तो हेड वॉश करना है आज मुझे। तो गाइज जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि मैंने बोला है कि आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स एंड ऑल। आई डोंट नो गाइज लास्ट कुछ डेज में क्या हुआ है। लाइक मेरे को जल्दी इतना रश करना पड़ा अपने मायके से ससुराल, क्योंकि अधिव की तबीयत वाकई ख़राब हो गई थी। एंड मेरे को था कि यार अधिव उसी डॉक्टर को दिखाए जहाँ पे उसका मतलब कुछ भी होता है, या फिर वो जहाँ से बचपन से जब से वो पैदा हुआ है जहाँ पर वो दिखा रहा है। तो इसलिए मैंने शुभम को सेम डे कॉल करा। अधिव को एक्चुअली हो गई थी डिहाइड्रेशन और उसके ब्लड में थोड़ा सा इन्फेक्शन आ गया था। सो डॉक्टर ने बोला कि एडमिट करना ही पड़ेगा। सो हमने उसको एडमिट कराया एंड मैंने शुभम को बुला लिया सेम डे। तो वो आ गए मुझे लेने के लिए। एक रात शुभम और मैं हॉस्पिटल में रुके, जिस हॉस्पिटल में अधिव जो एडमिट था। नेक्स्ट डे हम डॉक्टर से पूरा पूछ के कि भाई इसको ट्रैवल करा सकते हैं, क्योंकि 3 to 4 आवर्स लगते हैं हरिद्वार टू पलवल टू हरिद्वार। और हम डायरेक्टली उसको लेकर आए। मम्मी पापा को हमने रास्ते में से पिक कर लिया था एंड हम उसको लेकर गए हॉस्पिटल। ही गॉट एडमिटेड। लाइक वो मोमेंट इतना, मतलब एक एज अ मदर, अगर आप लोग मदर्स हो तो आप लोग रिलेट कर सकते हो कि मतलब इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सी योर बेबी इन हॉस्पिटल एंड यू नो टॉलरेटिंग दोज पेन्स ऑफ वो कैनोला का। एंड आई कैन नॉट इवन, मैं उस मोमेंट्स को याद भी नहीं करना चाहती। व्हेन ही यूज़ टू क्राई। शुभम मेरे को ना बाहर भेज देते थे जब उसको कैनोला लगता था या उसकी कोई ड्रिप में कुछ इंजेक्ट वो करते थे तो उसको पेन होता था। तो शुभम मुझे बाहर भेज देते थे बिकॉज आई कुड नॉट सी। मैं एंड मेरे सिस्टर इन लॉ, हम दोनों मतलब नहीं देख पाते थे बिल्कुल भी। तो हम दोनों को शुभम बाहर भेज देते कि भाई तुम लोग बाहर जाओ क्योंकि तुम नहीं देख पाओगे। एंड बच्चा हमें देख के और ज़्यादा मतलब क्रैंकी होगा और ज़्यादा वो परेशान होगा, स्ट्रेस में आ जाएगा। तो हम लोग बाहर जाते थे। मतलब वो डेज़, मतलब मैं बस इतना बोलूँगी कि भगवान किसी भी बच्चे को ना हॉस्पिटलाइज ना करे, किसी भी बच्चे को कुछ ना करे भाई। भगवान हमें दे दे, बड़ों को दे दे कि भाई, क्योंकि हम झेल लेंगे, हम बता देंगे भाई हमें ये दिक्कत हो रही है, हमें ये दिक्कत हो रही है। एंड हमें पता होगा भाई अगर हमें ड्रिप चढ़ रही है तो हम उसको हमें पता होगा कि वो हमारे अच्छे के लिए। वो उन बेचारे बच्चों को क्या पता, मतलब नहीं भाई। तो एक ये मेरे को साथ बड़ी वो हो गई थी। एंड बीच में जब मैं एक दिन घर आई थी मम्मी मतलब फ्रेशन अप होने के लिए, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया, तो क्या हुआ था, मैं ना एक्चुअली मम्मी पापा के लिए चाय बना रही थी। मैं, मम्मी पापा हॉस्पिटल में थे, शुभम और मैं घर आए थे थोड़ी देर के लिए चेंज करने के लिए, नहाने वहाने के लिए।
तो मतलब मैं मम्मी के लिए चाय बनाने लगी। चाय पहले मैंने इंडक्शन पे बनाई, उसके बाद मैंने वो छोटे वाला जो गैस होता है ना, सिम सिम पे, मतलब 3 बर्नर्स होते हैं जिसमें सबसे छोटा होता है, तो उस पर रख दी सिम करके। उसके बाद क्या हुआ कि मैं वहाँ ना, मैंने सोचा कि चलो रात की मैंने सब्जी बना के चलती हूँ। ऑल्दो शुभम की मामी है ना, तो वो सब मतलब अरेंज करती है खाना, वहाँ पे कैंटीन भी है, मतलब कोई इशू नहीं है खाने का। मम्मी आती है ना सुबह, मम्मी पापा आते थे सुबह, तो वो ब्रेकफास्ट और लंच लेके आते थे एंड डिनर मामी लेके आती थी, क्योंकि मामी का घर हॉस्पिटल के पास था थोड़ा। तो शुभम की मामी ही सब मतलब खाना वाना चाय वाय लेके आती थी। तो मैं घर आई हुई थी एंड मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी मैं घर आई जैसे आ गई हूँ, तो चाय बना के ले आऊँ आपके लिए? तो मम्मी ने कहा हाँ ले आओ। और मैंने सोचा कि चलो रात की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ, पनीर पड़ी थी, मैं पनीर की सब्जी बना के लेके चले जाऊँगी, और रोटियाँ जो है मामी ले आएगी, क्योंकि रोटियाँ ठंडी नहीं खाई जाएगी, क्योंकि शाम 4-5 ही बजे रहते। तो मैंने जैसे ही उस पर रखा, मैंने कढ़ाई जो चाय है बर्नर पे रखी, चाय में कढ़ाई उठाने लगी, कढ़ाई के सामने हमारी जो कढ़ाई है वो सामने स्टिक होती है, तो मैंने उठाई एंड वो हाथ से मेरे छूट गई, और वो जो खोलती हुई चाय, मतलब चाय के ऊपर डंडी पे, कैटल की डंडी पे वो कढ़ाई गिर गई एंड वो चाय सीधा मेरे मुंह पे। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरे जो है निशान हो गए थे, यहाँ से यहाँ पे शुभम में। और मैं इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई भाई, फेस पे चाय गिर गई, फेस पे यार, फेस जल गया। एंड भाई मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, फेस वैल्यू ही होती है जो होती है। एंड दूसरा ये कि भाई फेस पे बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। मेरे लिप्स पे आप लोग देख सकते हैं, देखो निशान भी पड़ गए। 20 to 25 मिनट्स में रनिंग वाटर में हमने चैट जीपीटी से पूछा भाई क्या करें। चैट जीपीटी ने बताया भाई आइसिंग तो बिल्कुल मत करना। हम सोच रहे थे कि आइसिंग कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला आइसिंग नहीं करनी है। उसके बाद हमने रनिंग वाटर में 20 मिनट्स मैंने अपना फेस रखा। तो मतलब ये देखो आप लोग देख सकते हो, अभी भी मतलब यहाँ से पूरा बर्निंग का निशान हो रहा है। ये देखो, मैंने आई एम नॉट वेयरिंग एनीथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ। एंड ये देखो मैं बिल्कुल बेयर फेस होकर वीडियो बनाती हूँ, व्लॉग जब करती हूँ। ये देखो यहाँ से सारा, अभी ये देखो ये पूरा हाफ जो है पूरा जल के था। एंड ये इतना रेड हुआ पड़ा था, इतना रेड हुआ पड़ा था, आई कैन नॉट इवन टेल यू। तो मैंने जेल था हमारे घर पे एक, मैंने फटाफट से वो लगाया, उससे थोड़ा आराम मिला। एसी के आगे मैं 1 घंटा 2 घंटा मैं कंटिन्यू एसी के आगे ऐसे मुंह रख के बैठी रही। एंड हॉस्पिटल बिल्कुल जाना ही था, क्योंकि अधिक मेरे बिना नहीं रुक सकता इतनी देर तक, एंड रात को तो ऑफकोर्स नहीं रुक सकता। तो मेरे को था कि यार मैं घर रुक जाती हूँ, पर मैंने कहा नहीं भाई, अधिक को अभी अधिक प्रायोरिटी है, इसको छोड़ो। एंड मैं इसको ऐसे ही जला हुआ फेस, रेड फेस कवर करके मैं हॉस्पिटल गई। एंड आई डोंट नो उस टाइम क्या हुआ था, आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ, कि भगवान जी क्या परीक्षा ले रहे थे। मतलब कुछ पास्ट फ्यू डेज वर सो हॉरिबल फॉर मी। पहले आधे, फिर मैं मतलब आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट बर्न, कि मैं एसी के आगे बैठी रही, उसके बाद थोड़ा कूलिंग हुआ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। मीन वाइल मेरे को एक दिन बाद पता चलता है कि मेरी ब्रेस्ट पे भी बहुत सारी चाय गिरी हुई है। उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ फेस पे ध्यान दिया, फेस पे पानी 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 मारा 20 मिनट्स तक। यहाँ पे मैं भूल गई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े ब्लिस्टर हो रखे यार, वो फट गए यार, इतना हॉरिबल, इतना ज़्यादा अभी भी है। मतलब मैं वो इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि एज अ गर्ल यू नो कितना सेंसिटिव एरिया है, कितना सेंसिटिव। एंड मेरे को यहाँ पे ब्लिस्टर हो रहे इतने बड़े बड़े। एंड आई कैन नॉट इवन टेल यू हाउ एम आई टोलरेटिंग दिस पेन। दवाई ड्रेसिंग कराई, ड्रेसिंग से नहीं, उन्होंने बोला कि इसको ड्रेसिंग की नीड नहीं है, ये ऐसे ही सूखेगा, खुद ही हील होगा। सोफ्रामाइसिन उन्होंने हमको दी डॉक्टर ने, तो मैंने उनको दिखाया, बट 2 दिन मुझे आराम नहीं पड़ा। फिर शुभम और मेरे को कल लेके गए डॉक्टर के पास, उन्होंने वो गोज है, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल दैट, उसकी ड्रेसिंग करी, फिर सोफ्रामाइसिन, फिर पट्टी, फिर टेप। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब आई कैन नॉट इवन टेल यू कि मतलब हाउ अभी भी मतलब। और ये जगह ऐसी है कि आप एक तो ओपन नहीं छोड़ सकते, ऐसे रात को ही ओपन छोड़ सकते हो, और दूसरा ये कि आप बिल्कुल भी मतलब स्वेट नहीं आना चाहिए। मम्मी मुझे किचन में नहीं आने दे रही, शुभम मुझे कुछ भी काम नहीं करने दे रहे, एंड बस बोल रहे तू इसको लेट एंड एसी में बैठ, एसी जितना एसी में बैठेगी उतना ही सही रहेगा। आदिव को मैं इतना वो नहीं कर पा रही, क्योंकि मम्मी पापा है, वो सुबह वो यहाँ पे घर पे, सुबह वो मम्मी पापा के पास ही रहते हैं, वो रात को आता है मेरे पास। तो अभी पास्ट फ्यू डेज और अभी भी मतलब थोड़ा डिफिकल्ट चल रहा है टाइम, क्योंकि आई डोंट नो कि वो कहते हैं ना कि जब जब होना होता है तो हो ही जाता है, तो वही मेरे साथ हो रहा है। अब बस आई होप मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, बिकॉज जो पेन है वो अनबेरेबल है, अनबेरेबल। तो यस गाइज, दिस वाज ऑल मैं आपको बताना शेयर कर रही थी, क्योंकि सिंस यू आर माय फैमिली टू, एंड मेरी इसी वजह से व्लॉग्स नहीं आ पा रहे कंटिन्यू, क्योंकि मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ कि मैं अब कंटिन्यू रहूँगी, इसलिए मेरे व्लॉग जो है थोड़े बीच में डिसकंटिन्यू हो गए थे। सो ये रीज़न था कि अभी थोड़ा सा चल रहा है टाइम। एंड मेडिसिन वगैरह जो हम लोग डॉक्टर को, जो हमने विजिट किया था इसके लिए, तो हम लोग मेडिसिन वगैरह भी दी कि थोड़ा जख्म सूख जाए, पेन कम हो जाए।
पेन कम हो जाए। बस वही है यार, कोई बात नहीं, बुरा टाइम आता है बट मेरे को भगवान जी पे पूरा भरोसा है, अगर ये आया है तो चला भी जाएगा। ये देखो जैसे मेरे को ये था कि कितना ज़्यादा मैं वो हो रही थी हो जाएगा, बट ये अब थोड़ा हील हो चुका है। मैं आपको 3 दिन पहले की फ़ोटोज़ दिखा भी नहीं सकती थी क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लैक, इतना ज़्यादा रेड हुआ था। ये देखो अभी भी है, ये देखो ये ऐसे जला था यहाँ पे, वैसे पूरी चाय स्प्लैश हो गई थी, गर्म चाय, वो सिम पे थी। ये यहाँ से बहुत सारा नोज़, ये वाला नोज़ का एरिया भी काफ़ी रेड हुआ पड़ा है मेरा। पर फिर भी कहते हैं ना, अभी बहुत कम में टल गया। अगर आइज़ में चाय चली जाती गर्म या फिर मतलब बहुत बुरा हो सकता था, बट भगवान जी की कृपा थी कि कब में टल गया। एंड अधिव भी अब पहले से बहुत ठीक है, ऑल तो अधिव काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए यार, होता ही है। आप 5-6-7 डेज आप हॉस्पिटलाइज रहो, कुछ खाओ ना, ड्रिपिंग से ही मतलब ग्लूकोज से ही आपके सारा मतलब हो रहा है, पानी भी नहीं पीना, मतलब बहुत उसको डिहाइड्रेशन हो गई थी, गर्म सर्द भी हो गया था काफ़ी। पर अभी नाउ ही इज़ डूइंग वेल, थोड़ा बहुत खा भी रहा है, उसका पेट भी ठीक है। अभी आज गए हैं मम्मी और शुभम डॉक्टर के पास, देखते हैं वो क्या कहती है, नेक्स्ट कब आना है, मे बी दवाइयाँ चेंज करे उसकी। तो गाइज़ अब हो रही है शाम एंड हरिद्वार में हो रही है बारिश, तो एज़ यूजुअल मम्मी खड़ी हो गई है कढ़ाई और करछी लेके और बना रही है बहुत मस्त मस्त पकोड़े, प्याज मिर्च और आलू के। सीरियसली भाई बहुत मज़ा आता है बारिश में पकोड़े खाने का, सारी खुशी एक तरफ, बारिश में पकोड़े एक तरफ। एंड भाई अब हमारे घर आ चुके हैं शुभम के फ्रेंड एंड उनकी वाइफ भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन चुकी है, टचवुड। एंड एक्चुअली जो इनकी वाइफ है वो आ नहीं पाई थी अधिव को हॉस्पिटल में देखने, क्योंकि उनका बेटा खुद बीमार हो रहा था, भैया तो ऑल्दो आ गए थे, तो इसलिए वो आ जाइए अधिव से मिलने के लिए एंड मुझसे मिलने के लिए। दे दो मेरी बुद्धि खराब कर रहा है। अधिव दे दो, शेयर करके खाओ, शेयर करके दे दो। अधिव नहीं मानता। देख लो भाई, 2 बच्चों के साथ क्या खिलारा होता है बेड का नीचे। पर यस मज़ा आया भाई कुल मिला के, जो बात है। तो गाइस अब हम इनको छोड़ने आए हैं बाहर तक। बाय नमेश, बाय बाय करो, बाय करो। अधिव भाई जा रहा है, अधिव चलो गली पालो जल्दी करो। क्या फिर मिलेंगे, क्या दो। चलो गाइज वो लोग चले गए हैं एंड मैं आपसे ना नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड जो भी मैंने आपको व्लॉग में बताया, सिंस यू आर माई फैमिली दैट्स व्हाई आई शेयर्ड इट। बाकी बाबा तो बैठे ही हैं कृपा करने के लिए। चलो बाय बाय।